हमारी जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होती है जितनी, उसको इन्होंने तीन तरह से जो है डिवाइड कर दिया कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तीन तरह की डेवलपमेंट हो सकती है उनकी। एक ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स हो सकती है हमारी डेवलपमेंट के लिहाज से, एक सेमी डिटैच हो सकते हैं, और थर्ड जो है वो एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये तीनों अब क्या, इनको देख लेते हैं। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स कैसे प्रोजेक्ट्स होंगे? इट बिलोंग्स टू स्मॉल एंड सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विच आर हैंडल्ड बाय अ स्मॉल टीम with good domain knowledge and few rigid requirements। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो ऑर्गेनिक है ये इस टाइप की होगी जहाँ पे जो है आपकी डेवलपमेंट टीम बड़ी स्मॉल सी है, कुछ नंबर ऑफ पीपल जो है सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन ये जितने भी लोग होंगे ये फुली स्किल्ड लोग होंगे, ठीक है। इनको जो है उस डोमेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर लोग थोड़े हैं लेकिन उनको फुली अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट टाइप आ जाती है सेमी डिटैच। सेमी डिटैच प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किस टाइप की होगी? इट इज़ एन इंटरमीडिएट in term of size and complexity project where the team having mixed experience, both experience and inexperienced resources to deal with the rigid or non-rigid requirements। सेमी क्या होता है? जो हमारी फुल कंडीशन ना हो, ठीक है। सेमी डिटैच में आ जाएगा ऐसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे जो है वो मिक्स टाइप के लोग हैं, साइज जो है वो भी नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मिडिल टाइप का है। और जो यहाँ पे लोग हैं डेवलपमेंट के वो भी जो है वो कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, कुछ इनएक्सपीरियंस लोग हैं, तो मिक्स टाइप का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर स्किल्स भी जो है वो मिक्स टाइप की, ठीक है। थर्ड वन जो है हमारे पास है एम्बेडेड प्रोजेक्ट। एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? दिस प्रोजेक्ट हैविंग अ हाई लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी विद द लार्ज टीम साइज बाय कंसिडरिंग ऑल सेट ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये किस टाइप के होते हैं? ये प्रोजेक्ट इस टाइप के हैं, हाई लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी मतलब बड़े कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। इसके अंदर हार्डवेयर भी यूज हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा होता है, उनके फंक्शन ऑपरेशन उस हर चीज को जो है वो कंसिडर किया जाता है, और टीम का साइज जो है वो लार्ज होता है क्योंकि प्रोजेक्ट जो है कम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है। अब ये तो होगी हमारे पास के तीन तरह के जो है कोकोमो मॉडल के अंदर हमने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को तीन लिहाज से देखा कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनिक टाइप की हो सकती है, या हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेमी डिटैच टाइप की हो सकते हैं, या एम्बेडेड। अब जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्टेटमेंट ऐसी लिखी होंगी जिसमें से सबसे पहले तो आपने ये फाइंड करना है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है, ऑर्गेनिक टाइप का है, सेमी डिटैच है, या एम्बेडेड टाइप का, ठीक है। अब आगे क्या है इसके अंदर? वो तो डेवलपमेंट के तीन तरीके थे कि इस तीन तरीकों से जो हमारी डेवलपमेंट होती है। अब कोकोमो मॉडल जो है ये तीन तरह का है, ठीक है। वो हमारी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट तीन तरह की थी कि हमारे प्रोजेक्ट इन तीन तरीकों से डेवलप हो सकते हैं, और अब जो हम तीन पढ़ रहे हैं ये हमारे क्या है, कोकोमो मॉडल की टाइप्स है, ठीक है। कोकोमो मॉडल की जो टाइप्स है, पहली है बेसिक कोकोमो मॉडल, सेकंड जो है हमारे पास है इंटरमीडिएट, और थर्ड वन जो है हमारे पास है वो है डिटेल्ड कोकोमो मॉडल या कंप्लीट कोकोमो मॉडल, ठीक है। इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। बेसिक कोकोमो मॉडल क्या कहता है? It is a one type of static model to estimate software development effort quickly and roughly। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अगर आपने एस्टिमेट करना हो बड़ा रफली और क्विकली आपने जो एस्टिमेट करना हो तो उसके लिए बेसिक कोकोमो मॉडल हम लोग यूज करते हैं। इट मेनली डील विद द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड level of estimation accuracy is less as we don't consider the all parameter belong to the project। इसके अंदर क्या है कि हमें जब क्विकली जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट जो है वो फाइंड करनी हो कि कितनी लगी है, तो इसके लिए ये बाकी पैरामीटर को नहीं देखता, ये सिर्फ लाइन ऑफ कोड को देखता है कि आपकी कितने लाइन ऑफ कोड जो है उसके लिहाज से आपकी एफर्ट कर लेता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर आपने कोडिंग की है, उसके लिहाज से आपकी एफर्ट जो है उसको निकाल लेता है। लेकिन ये कोई इतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि सिर्फ इस बेस पे हम जो है कोई एफर्ट नहीं निकाल सकते, दूसरे कई पैरामीटर प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं जिनको कंसीडर करना लाजमी होता है, ठीक है। लेकिन बेसिक टाइप है तो बेसिक टाइप के अंदर बस बेसिक सी ही बताई हुई है, उसको देख लेते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला है एफर्ट अगर हमने फाइंड करनी है E इज इक्वल टू A, ये स्टैटिक जो है मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, K LOC और B और MM। अब ये A और जो B है ये क्या, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू जो है यहाँ पे नीचे टेबल में दी गई है, उनको देख के हमने यहाँ पे पुट कर देना सिंपल, ठीक है। और ये सेंटर में K LOC क्या है?
के यूज होता है 1000 को शो करने के लिए, 1000 को शो करने के लिए, ठीक है। और LOC जो है हमारे पास वो है लाइन ऑफ कोड, कि हमने कितनी लाइन ऑफ कोड लिखी है, उन लाइन ऑफ कोड के LOC को हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये A और B जो है ये कांस्टेंट होंगे, जो कि हम यहाँ टेबल से देखेंगे, ठीक है। और उनको यहाँ पे पुट करके हमारे पास ये एफर्ट आ जाएगी। ये एफर्ट जो MM है ये एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो मैन मंथ के तौर पे दी गई है, लेकिन सम टाइम ये PM के तौर पे भी दी जाती है। PM पर्सन मंथ होता है या मैन मंथ, हम कर लें जो भी कर लें, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये हमारे पास आंसर इसका लेट्स सपोज 10 आता है यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद, तो इसका मतलब ये होगा कि 10% फॉर 10 मंथ, ठीक है। 10 मंथ के लिए 10 लोग, इसका ये मतलब होगा। अभी यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं हम। स्केजुअल टाइम, स्केजुअल टाइम D इसको भी कह लेते हैं, या फिर इसको T टाइम भी कह लेते हैं, या फिर इसको T डेवलपमेंट टाइम भी कह लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे D से शो किया जा रहा है स्केजुअल टाइम निकालने के लिए कितना टाइम हमें लगता है। C मल्टीप्लाइड बाय E और ऊपर जो पावर में D दे दिया गया। अब ये C और D जो है ये क्या कांस्टेंट है, जो हम यहाँ पे नीचे टेबल से देख के यहाँ पे पुट करेंगे। और E जो है वो हमारा ये एफर्ट आएगी, ठीक है। पहले एफर्ट निकालेंगे, एफर्ट का जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और इससे हमारी जो स्केड्यूल टाइम है वो मंथ में आ जाएगा, ठीक है, कि हमने कितने मंथ जो है वो टाइम लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें टेबल दे दिया गया, टेबल है, प्रोजेक्ट टाइप दे दी गई है। सबसे पहले तो ये आपने ये देखना है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट के अंदर ही बताया गया होगा ऑर्गेनिक टाइप का है, सेमी डिटैच टाइप का है, या एम्बेडेड टाइप का है, ठीक है। इनमें से जोन सा भी अब आपका टाइप है उसकी रो के अंदर आपने वैल्यूज देख लेनी है, ABC कौन सी वाली है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। हमारे पास 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड, और 3 तरह की हमारे पास कोकोमो मॉडल है, बेसिक, डिटेल और सेकंड जो है वो कौन से वाला नाम नहीं आ रहा है, इंटरमीडिएट। बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल, ठीक है। अब हमें जो स्टेटमेंट दी गई होगी, ये स्टेटमेंट दी गई यहाँ पे बताया गया, इस स्टेटमेंट के अंदर ही बताया गया होगा कि हमने क्या चीज फाइंड करनी। जैसे यहाँ पे देखें, for a given project was estimate with the size of 300k LOC, calculate the effort schedule time for the development। अब effort और schedule time जो हमने निकालना है वो किसके अंदर हम निकालते हैं, बेसिक फार्मूला में निकालते हैं ना, बेसिक के अंदर। तो इसे हमें पता चले कि हमने बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, ठीक है। एंड आल्सो कैलकुलेट द एवरेज रिसोर्स साइज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट टाइप। एक मिनट जरा ये शोर कम होना दे प्लीज, जरा वेट करें। यहाँ तक है कोई मसला, यहाँ तक समझ आ गई है। आल्सो कैलकुलेट द एवरेज रिसोर्स साइज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर द ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट टाइप। अब यहाँ पे देखिए बता दिया गया कि हमने ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट टाइप जो है इसके अंदर वैल्यूज देखनी है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है कि हमारी डेवलपमेंट कौन सी है, ऑर्गेनिक टाइप की। और हमने क्या क्या निकालना है, टाइम और एफर्ट और स्केजुअल टाइम निकालना है। इससे आपको दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं कि प्रोजेक्ट टाइप जो है हमारी ऑर्गेनिक टाइप होगी, और हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, एफर्ट और स्केजुअल, जो कि हमारी बेसिक कोकोमो मॉडल के अंदर मिलेगी। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, और हमें साइज कितना दिया गया, 300k LOC, ठीक है। 300k LOC हमारी जो है वो लाइन ऑफ कोड है। अब यहाँ पे फर्स्ट ये बेसिक के लिए तीनों की कैलकुलेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कहा तो यही है कि ऑर्गेनिक टाइप की इन्हें चाहिए, कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक टाइप की वैल्यूज यहाँ पे देख के जो डाल देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के अंदर तीनों को बताया हुआ है, ऑर्गेनिक टाइप की भी, सेमी डिटैच और एम्बेडेड को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि तीनों की अगर वैल्यूज डालनी है तो किस तरह से होंगी। पहले जो है वो एफर्ट देख लेते हैं। एफर्ट निकालने के लिए ए स्टैरिक के LOC B इज इक्वल टू 2 पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट करनी है, ए की वैल्यू क्या है ऑर्गेनिक में, हम देखते हैं। ऑर्गेनिक के लिए ए की वैल्यू देखें तो क्या है 2.4, हमने यहाँ पे 2.4 दे दिया। और लाइन ऑफ कोड हमें कितना दे दिया, 300 लाइन ऑफ कोड दे दिया। और बी क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए बी 1.05, और वो हमने यहाँ पे बी यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है।
इनको पुट करने के बाद ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई, पर्सन मंथ आ गई या मैन मंथ आ गई, ठीक है। तो हमारी टोटल जो है वो इतनी एफर्ट लगी है ऑर्गेनिक टाइप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्केजुअल टाइम अगर निकालना है तो स्केजुअल टाइम के लिए हमने क्या करना है, सी और डी के जो से पैरामीटर होंगे वो डालने हैं, और ई जितनी हमारी यहाँ पे एफर्ट आई है वो हमने यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है। और उससे जो है कैलकुलेट करके ये हमारे पास मंथ आ जाएंगे, कितने मंथ आ गए। अब देख लेते हैं ऑर्गेनिक के लिए सी और डी की क्या वैल्यू है, 2.5 और 0.38, 2.5 एंड 0.38, तो ये हमारे पास जो है वो आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो ऑर्गेनिक के अंदर ये दो चीजें हम लोग निकालते हैं, एफर्ट निकालते हैं और ये निकालते हैं स्केजुअल टाइम निकालते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में दी हुई इन्हें भी देख लेते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि एवरेज रिसोर्स साइज जो है वो निकालें, तो रिसोर्स साइज के अंदर हम क्या निकालेंगे, हमारी रिसोर्स साइज कैसे निकालना है हमने, ई जो हमारी एफर्ट आई है वो डिवाइड बाय जितना हमने टाइम लगाया है, एफर्ट डिवाइड बाय स्केजुअल टाइम, इनको करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो टोटल रिसोर्स साइज आ जाएंगे, कितने हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी निकालनी है सॉफ्टवेयर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो के एलओसी जितनी हमारी दी गई है 300 डिवाइड बाय ई जितनी हमारी एफर्ट आई है वो हम लगा लेंगे, ठीक है। तो जितनी के एलओसी और जितनी एफर्ट आई है उसको डिवाइड करके ले आएंगे और उसको जो है मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये पॉइंट खत्म होके आ जाएगा, 313 जो है हमारे पास आ गया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। कोई मसला इसमें? नो मैम, जस्ट ये तो फार्मूले हैं कि फार्मूला अगर याद हो तो हाँ, फार्मूले उसको हैं और टेबल की वैल्यूज बस पुट करनी है उसके अंदर देख के, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक टाइप के लिए वो सिर्फ क्वेश्चन था, बाकी हम सेमी डिटैच और एम्बेडेड के लिए भी देख लेते हैं, ताकि बाकी जो इसके इंटरमीडिएट और एम्बेडेड सिस्टम है वो भी सेम इसी तरह से, ठीक है। तो उसकी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, सेमी डिटैच हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी लिए हम मिक्स टाइप की होते हैं, स्किल वाले लोग भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, दोनों जो है वो मिक्स टाइप की होते हैं। इसको देख लेते हैं। इसके अंदर अगर एफर्ट निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सेमी डिटैच जो होगा उसकी वैल्यूज को देखेंगे, ए और बी जो है टेबल में से उसके लिए लेके आएंगे। अब सेमी डिटैच के लिए ए और बी 3 और 1.12 है, तो यहाँ पे 3.0 और 1.12 हमने ऐड किया और 300 हमारा एलओसी था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। स्केजुअल टाइम डी अगर हमने निकालना है तो इसी तरह से सी और डी पैरामीटर की वैल्यूज ऐड की, यहाँ से जो एफर्ट आई है हमारे पास वो हमने यहाँ पे पुट की, और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। सेमी डिटैच बस ये है कि ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड जिस टाइप की वैल्यू देखनी है वो टेबल से उठा के वहां पे कांस्टेंट ए बी सी डी की जगह डालनी है, के एलओसी डालना है, ई निकल आएगा, ई जो है फिर डी के अंदर डाल के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड देखें ये भी सेम इसी तरह से है, पैरामीटर की वैल्यूज यहाँ पे डाली है। एम्बेडेड के लिए देख लेते हैं और बी की वैल्यूज क्या थी, 3.6 और 1.2, 3.6 और 1.2 और के एलओसी ये हमने डाल ली, ये हमारे पास आ गया पर्सन मंथ। स्केजुअल टाइम निकालना है, यहाँ पे ई को पुट किया, सी और डी की वैल्यूज डाली और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरमीडिएट थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। द इंटरमीडिएट मॉडल एस्टिमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इन टर्म ऑफ साइज ऑफ द प्रोग्राम एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर पैरामीटर। बाकी तो सारा उसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर जो है बेसिक वाला इतना अच्छा नहीं था, इंटरमीडिएट वाला जो है उससे थोड़ा सा इनहेंस करके उसको थोड़ा सा रिफाइन करके लाए गए हैं। ये कहते हैं कि जहाँ पे हम के एलओसी देख रहे हैं उसके साथ कुछ जो है वो कॉस्ट ड्राइवर पैरामीटर देखने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर और ढेर सारी चीजें जो कि पूरे प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहे हैं, उसके लिए जो है डिफरेंट हार्डवेयर पैरामीटर है, रिसोर्सेज पैरामीटर है, प्रोजेक्ट पैरामीटर है, उन सबको भी जो है वो साथ में देखना है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक तो इसका सेम फार्मूला ये वाला है, ठीक है, जैसे हम लोग एफर्ट और स्केजुअल टाइम निकाल लेते हैं, और ठीक है ये निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है साथ में एक और चीज दी गई है, ई ए एफ के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है एफर्ट को, ए टेबल से देखेंगे, बी टेबल से देखेंगे, के एलओसी आएंगी और मल्टीप्लाइड बाय ई ए एफ क्या चीज है, यहाँ पे बस एक चीज ये एक्स्ट्रा डाली गई है, ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, ई ए एफ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है।
ये जो है हम देखते हैं कि जो हमारे पैरामीटर की वैल्यूज दी गई है ना, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी करके देख लेते हैं, ताकि जो सिर्फ स्केजुअल हम KLOC देख रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको भी इसके अंदर ऐड करके देखा जाए कि एक्चुअल में हमारा जो है प्रोजेक्ट वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये कुछ कॉस्ट ड्राइवर पैरामीटर बता दिए गए हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसका कौन सा साइज है, प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, मीन्स डिफरेंट पैरामीटर प्रोजेक्ट के जो है उन्हें देखे गया है। परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्शन कौन सी है, मेमोरी कितनी चाहिए, हार्डवेयर कितना चाहिए, ये मतलब डिफरेंट जो है यहाँ पे ड्राइवर्स, डिफरेंट जो है पैरामीटर्स उनको देखा गया। और यहाँ पे जो है उनकी डिटेल दे दी गई है कि वो वेरी लो चाहिए या नॉर्मल लो लेवल के आपको चाहिए, या फिर अगर नॉर्मल बिल्कुल है तो 1 उसके लिए पुट कर देंगे, हाई चाहिए या वेरी हाई चाहिए। ठीक है, मतलब पैरामीटर है, उन पैरामीटर्स के आगे रिक्वायरमेंट दे दी है कि ये वाला आपके प्रोजेक्ट के लिए कितनी कितनी चाहिए, तो इनको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब ये एग्जांपल दे दी गई है, फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट was estimated with the size of 300K LOC. Calculate the effort, schedule, time for the development by considering the developer having high। अब देखें, बाकी यहाँ तक वही था, 300K LOC दे दी, एफर्ट और स्केड्यूल हमने फाइंड करना है। ठीक है, जैसे बेसिक में था, बाय कंसिडरिंग डेवलपर हैविंग हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। अब ये एक पैरामीटर अंदर ऐड किया है कि आप ये सोचें कि आपके डेवलपर की जो है एप्लीकेशन एक्सपीरियंस वो बड़ा हाई है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाई, लो, वेरी लो, और इस तरह से आपने देखना है कि आपके डेवलपर की एप्लीकेशन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत हाई है, एंड वेरी लो एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशन के अंदर हाई एक्सपीरियंस है लेकिन